वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और अभी बज रहे रात के 2 और हमें हो रही थी कुछ क्रेविंग खाने की, और बल्कि हमने खाना खाया था सोने से पहले, मतलब शाम को नहीं, रात में खाना खाया था, बट रात के 2 बज रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो खाना था। तो मैंने मंगाया है पिज़्ज़ा, जो कि अभी आया है, एंड अब हम इसको खाएं। ये है पिज़्ज़ा और हम इसको खाएंगे। अब इसको खाने के लिए मेरे पति को थोड़े बहुत नखरे दिखाने पड़ेंगे, तो उनको भी चाहिए चिली सॉस। अगर नहीं हो तो मेरा काम खत्म है, काम चला उनके लिए। और टोमेटो केचप भी निकाल लेती हूँ, एंड देन आई हैव अ कोल्ड ड्रिंक एज वेल। थोड़ा सा बच्चा है, मैं तो पीऊँगी नहीं, उनका काम हो जाएगा। ये सब चीज़ लेके चलते हैं और पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं। कल से फिर से जॉब पे जाना है हमें। आज लास्ट डे थी छुट्टी की, तो खत्म कहानी। वर्क 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 वर्क। कल से मेरा बहुत हेक्टिक डे होने वाला है काम पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, इसलिए। तो अभी खाते पिज़्ज़ा, फिर मिलते हैं आप लोगों से। प्रिंस आ जाइए, वरना ये तुरंत ठंडा हो जाएगा। ऑलरेडी ठंडा हो चुका है, मतलब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। सो दिस इज द पिज़्ज़ा पार्टी। पिज़्ज़ा पार्टी नहीं, मतलब बस खाना था कुछ, तो इनको सबवे से मंगाना था, जो मुझे खा नहीं पाती मैं, वो सूखी ब्रेड और सैलड। तो इससे अच्छा मैंने सोचा ये मंगा लेते, दोनों लोग खा लेंगे। तो बाकी अभी खा के फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ खाने, खा करके फिर जाऊँगी सोने, सो के फिर उठूँगी, तो फिर देखते हैं क्या करते हैं, फिर वीडियो बनाऊँगी। बाकी फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ खाने, तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। अभी हूँ मैं किचन में, क्योंकि मैं बना रही हूँ खाना, और खाना बना रही हूँ, और बहुत सारा काम था आज वैसे तो, पर पता नहीं, मुझे लग नहीं रहा है, आसार नहीं दिख रहे हैं कुछ होते हुए। मुझे एक चीज़ पार्सल भी करना था मैनचेस्टर, वो भी नहीं हो रहा क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। और उसके ऊपर मुझे हमारी जो कार थी वो अभी बनने के लिए गई है, पिछले हफ्ते से ही गई हुई है, और अभी तक आई नहीं है, मतलब अभी तक बना नहीं है। तो हमने अपॉइंटमेंट ले रखा था जब हम इंडिया से आए थे तब का, तो उसके बाद भी 2 वीक बाद का मिला था अपॉइंटमेंट, सिर्फ चेक करने के लिए। और चेक कराने के लिए प्रिंस लेके गए, उसको दिए वहाँ पे, तो उन्होंने जो बताया फॉल्ट है वो बहुत मेजर है, तो उसे बिना बनाए हम उसको ड्राइव नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा एडवाइस किया, बोला टू प्रिवेंट फर्दर डैमेजेस। तो अभी वो वहीं पड़ी हुई है गाड़ी, उसके बिना कोई काम नहीं हो रहा हमारा। मतलब घर में पानी नहीं है और टैप वाटर हम पीते नहीं, और मेरी तबीयत अभी ख़राब है, तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ कि फिर से मैं टैप वाटर पीऊँ और मेरी तबीयत और ख़राब हो जाए। तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ पानी उबाल के थोड़ा बहुत रख लूँ और पीऊँ। बाकी ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए मैंने सोचा, तो उसमें जो बॉटल्स हम मंगाते हैं वो इतने बड़े बड़े आएंगे नहीं, वो मुश्किल से 1 या 2 बॉटल कोई दे के जाएगा, तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब वो बहुत महंगा भी पड़ता है, और 1 बॉटल में हमारा गुजारा नहीं होगा, हम एक बार में पी जाएंगे। तो अभी देखते हैं क्या क्या करना है मुझको। और प्रिंस को भी उठाने जा रही हूँ, ताकि वो जाके यहीं बगल में पोस्ट ऑफिस से पता कर लें कि अगर पार्सल हो पा रहा है तो वो कर दें, नहीं तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि बिना कार के हम कहीं जा पाएँ इस वक्त। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने का मतलब है पूरा दिन, और उतना टाइम है नहीं, क्योंकि जॉब पे भी जाना रहता है और सारी चीज़ें। तो अभी प्रिंस को उठाऊंगी, जाके बोलूँगी कि चेक करके आएँ, अगर हो पा रहा है तो वो पार्सल कर दें, और बाकी का मैं देख लेती हूँ पानी का जुगाड़ क्या करना है। यहाँ पे ऑफ लाइसेंस है, बट वो जो बॉटल्स देते हैं वो बहुत महंगी होती है, मतलब। और टेस्को से जो हम लेके आते हैं तो वो हमारी वर्थ इट होती है, उतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती है। 2.75 का अराउंड 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12 लीटर मिल जाता है।
और यहाँ पे उतने का सिर्फ 2 लीटर मिलेगा। तो आई प्रेफर टू गो टेस्को एंड वहाँ से लेके आऊँ। तो अभी देखते हैं जाते हैं कि नहीं फ्रेंड्स। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि उनको उठा दूँ। और सुबह से मेरे साथ कांड हुए जा रहा है इतना ज़्यादा। सुबह मैं चाय पीने के लिए बैठी थी, अभी मेरा यहाँ वाला जो ये आपको मार्क दिख रहा है ना, ये इंडिया से मैं जल के आई थी, वो अभी सही नहीं हुआ था। मैं सुबह सुबह बच गई, मतलब गरम गरम चाय था, एकदम खौलता हुआ लेके बैठी थी मैं, चाय और बंद मक्खन मैंने नाश्ते के लिए बनाया था, और उसको मैं लेके बैठी हूँ। एक ब्रेड मतलब एक बन खाया था मैंने और पूरा का पूरा चाय गिर गया, और गलती से मेरी थी, मैं फ़ोन में बिजी थी, बट मैं बच गई जलने से फिर से। वरना अगर अभी जलती ना मेरा पूरा पैर वैर चला जाता है, मतलब इतना भयंकर जलती मैं, बट बच गई। खैर वो अच्छी चीज़ है, भगवान ने बचा लिया। बाकी अभी बना रही हूँ मैं कढ़ी और पकौड़े और अपनी कॉफ़ी भी साथ में। और मैं सोच रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है अभी, मतलब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो मैं सोच रही हूँ माइक्रोवेव ले ही लेती हूँ ताकि कॉफ़ी वॉफ़ी के लिए इजी हो जाए। मतलब उसमें आप रख दो, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं हम, ऐसा कुछ मशीन लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, तो उसमें मैं मतलब रख दूँगी तो वो आराम से हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि वो ले लेते हैं, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल रहा है, मतलब मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो बाकी अभी मैं बना रही हूँ पकौड़े। आपके यहाँ कैसे बनते हैं कमेंट डाउन, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब हम लोग सारे पकौड़े में भी बना सकते हैं, मतलब प्याज वाले भी बना सकते, बट मैं आज प्लेन बना रही हूँ। प्रिंस ना दाल से ज़्यादा कढ़ी वगैरह पसंद करते हैं, उनको नहीं पसंद है दाल सब्जी, यू डोंट लाइक इट, कहते हैं वो मुझे पसंद नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि यही बना लेते हैं, फिर कढ़ी बना लेते हैं ताकि वो भी खा लें। बाकी बहुत कम ही बनाऊंगी आज, और लंच में ले जाने के लिए मैंने सोचा है कि पास्ता बना देती हूँ, क्योंकि प्रिंस ना रोटी प्रेफर नहीं कर रहे, मतलब बहुत चिल्लम चिल्ली मचा देते हैं कि नहीं खाना मुझको, ये वो, उनके बहुत नखरे हैं खाने को लेके स्पेशली। वैसा कुछ बोलते नहीं है कि मैं नहीं खाऊंगा, बना देती हूँ जो मैं वो खा लेते हैं, ऐसा नहीं है, बट मे भी उनको बोरियत हो गई होगी कि रोटी सब्जी पूड़ी सब्जी, तो ही वांट समथिंग डिफरेंट। तो मैं क्या करती हूँ, जब ऐसा वो बोलना शुरू करते हैं ना, तो उधर बीच में पास्ता या फिर ऐसा कुछ बनाना शुरू कर देती हूँ, सैंडविच पास्ता या कुछ भी ऐसा। तो 2 दिन खाते हैं, उसके बाद कहते हैं यार रोटी खाए बहुत दिन हो गया, तो अभी वो बनाओ। तो मैं यही स्ट्रैटेजी अपनाती हूँ उनका मन बदलने के लिए, क्योंकि मुझे पता है पास्ता और ये सारी चीज़ों से ना आपका पेट नहीं भरेगा, पिज़्ज़ा पास्ता, और इट्स नॉट हेल्दी एक्चुअली। तो वो चाहे जितना ही ख़राब लगे, बोरियत लगे, रोटी सब्ज़ी दाल चावल, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि वही खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और ऊपर से हमारा तो टाइमिंग शेड्यूल भी ऐसा होता है ना, नाइट शिफ्ट का, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। मतलब आपकी पूरी की पूरी लाइफ उल्टी चल रही होती है, मतलब दुनिया जब जाग रही होती है तब आप सो रहे होते हो, और जब दुनिया सोने जा रही होती है तब आप पूरी रात जगते हो। तो आई थिंक कि हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो भी बहुत डिफरेंटली काम करता होगा। तो इसीलिए मैं वहाँ कैंटीन में भी खाना वाना मिलता है, बट आई प्रेफर नॉट टू हैव फ्रॉम देयर। और थोड़ा 1-2 घंटा और लगता है खाना वाना बनने में, तो मैं बना के लेके जाती हूँ। ऑल्दो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए कभी कभी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा उठने का मन नहीं होता है बिस्तर से, जैसे कि आज ही। मतलब मेरी तबीयत ऐसी हो रखी है इस वक्त ना कि सही हो जाती है फिर ख़राब हो जाएगी, सही हो जा रही ख़राब हो जा रही, सही हो जा रही ख़राब हो जा रही, यही चल रहा है पिछले 2 हफ्ते से। और बहुत बुरा, मतलब वैसे लग रहा होगा कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बट आई फील वेरी टायर्ड, और बहुत ज़्यादा टायर्डनेस रहती है, और मन करता है परमानेंट सोती रहूँ, सिर्फ बिस्तर पे पड़ी रहूँ, कुछ ना करूँ, बट ऐसा हो नहीं सकता पॉसिबल यहाँ पे। खैर बट ठीक है जैसा भी है। तो ऑलमोस्ट मेरी कढ़ी इज़ वेरी इजी रेसिपी फॉर मी, लाइक 2-3 मिनट में मेरा बन जाता है
पकौड़े बन गए। अब कढ़ी को बस सिर्फ तड़का लगाने में जो भी 10-15 मिनट लग जाए और उबालने में कढ़ी को, बाकी इसकी रेसिपी इतनी टफ नहीं है। तो मैं ये बना लेती हूँ। और कॉफ़ी के लिए पानी भी मैंने गर्म किया था, वो भी हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जब हमारी छुट्टी होती है ना तो हमारे पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं यहाँ पे, स्पेशली तब जब हम घर पे रह रहे होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में आता रहता है कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। और जब हम जॉब पे रहते हैं ना तो नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है उतना पैसा वैसा खर्च करने का। तो आई प्रेफर टू मतलब कि मैं जॉब पे ही रहूँ ज़्यादा टाइम, ताकि उल्टे सीधे मतलब फिजूल के खर्चे ना हो। अब जैसे कि हम रात में ही अगर कुछ क्रेविंग होता है तो कभी कभी तो बना भी लेती हूँ, पर कभी कभी ऐसा आलस आ जाता है, जैसे इस टाइम पे मेरा चल रहा है आलस वाला टाइम, तो मैं बाहर से ही मंगा लेती हूँ। तो वो फालतू के खर्चे मुझे लगते हैं। मतलब कभी कभार चलो ठीक है, बट यहाँ का कुछ सोच उठा ही देती हूँ। आज थोड़ा कम सो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनका ना 10 घंटे का जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वरना वो पूरे टाइम चिड़चिड़ मचाई रहती है उनको। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको सोने दूँ, बट अभी मेरे को काम है तो मुझे उठाना पड़ेगा उनको। और ही बस मतलब वो मतलब फ़ोन देखते देखते सो गए थे। तो मैं जब उठी ना तो उनके पास में फ़ोन ऐसे था और फुल्ली बैटरी ड्रेन थी उसकी। तो अभी मैं चार्ज में लगा के आई हूँ। सोच रही हूँ उठा ही देती हूँ, क्योंकि बिना उठाए मेरा काम नहीं होगा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक मैं अपना काम वाम भी निपटा लूँगी और देखते हैं आज पार्सल हो पाता है कि नहीं, क्योंकि उसके लिए मैंने पहले से स्लॉट बुक किया था। अब मुझे ये नहीं पता कि उसको रीशेड्यूल करना पड़ेगा या फिर पूरा का पूरा नया स्लॉट बुक करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नहीं, इसको ही मैं देखती हूँ बाद में क्या करती हूँ। अभी दिखाती हूँ चाय जो गिर गई थी, उसको भी साफ़ करना है मुझको भी। ये पूरा यहाँ पे फैल गया था, अब मुझे इसको पूरा धुलना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत गंदा दिख रहा है। चिप चिप हो रखा है यहाँ पे, तब मुझे ये भी धुलना पड़ेगा। और नेल पेंट लगाया था मैंने, वो मैंने यहाँ पे पोत दिया। मतलब मेरे हाथ से कुछ भी बच नहीं पा रहा है, सब कुछ मैं इधर उधर चिपकाए पड़ी हूँ। और पहले ना ये एरिया जो था ना, मेरा लिविंग एरिया बहुत ही डिसेंट था, मतलब साफ़ सुथरा रहता था। बट मुझे अब लग रहा है ना कि जितना आप सामान लेते जाते हो ना, उतना आपका घर हौच पौच होता जाता है। तो अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा सामान हो चुका है कि मुझे लगता है कि उसको सही से रखो करने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है। बाकी मेरे बन गए हैं पकौड़े मतलब बेसन के सिंपल पकौड़े बनाए मैंने ऐसे टाइप के। तो अब इनको बस उधर घोल के रख भी दिया है मैंने, ये बेसन और दही। और अब बस तड़का तैयार करके डाल देना उसमें, बस हो गया मेरा। बहुत इजी सा है हमारा। मैं इसलिए इनको उठाई थी ताकि ये जा करके पार्सल सेंड कर दें, बट एट द एंड ये मुझे ही लेके जाएंगे। क्या मतलब हुआ फिर? फाइनली पार्सल हो गया। मैंने एवरी का भी स्लॉट बुक किया था, वो पैसे डूब गए मेरे, क्योंकि मैं तबीयत नहीं सही थी तो जा नहीं पाए थे। तो मुझे पोस्ट ऑफिस से ही डायरेक्ट करना पड़ा। दे हैव चार्ज लाइक 2000 रुपीज़ इंडियन करेंसी में। और अभी हम लोग लेके आ रहे हैं अपना नमक, क्योंकि मेरे घर में नमक ख़त्म हो गया था, तो मुझे खाना बनाने में दिक्कत हो रही थी। और ये होता है यहाँ का स्प्रिंग, कितना मस्त लग रहा है ना। तो हमारा खाने वाने का सिस्टम है ना, वो बहुत ही इजी है, मतलब इतना कुछ टफ और उसमें ताम झाम वाला काम नहीं होता है। तो हमारा ऐसे ही चलता है भाई। तो मिलते हैं आपसे आगे, तब तक वीडियो में बने रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यहाँ तक, और आगे भी देखिएगा।